हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अभी हम कुछ जटिल प्रश्नों को देखने वाले हैं। वास्तव में ये जटिल नहीं है, ये है बहुत आसान, मगर दिखने में ऐसे लग रहे हैं कि ये है बहुत जटिल। तो चलिए, हम इन्हीं प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये प्रश्न वर्गमूल से संबंधित है। आप देख रहे होंगे सभी प्रश्नों में संख्याओं पर वर्गमूल लगा हुआ है, और खास बात यह है कि सभी संख्याएं दशमलव में लिखी हुई हैं, अर्थात सभी संख्याओं में आपको दशमलव भी लगा हुआ दिख रहा होगा। तो इन सभी सवालों को बनाने से पहले क्यों ना हम ये देख लें कि दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। बहुत ही कम समय में हम देखेंगे इसको, उसके बाद हम इन सवालों पे आएंगे। तो आप धैर्य बना करके इनको देखिएगा, बहुत बढ़िया, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये दिखने में जितने बड़े लग रहे हैं ना, बनाने में उतना ही कम समय लगेगा और ये बहुत आसानी से बन जाएंगे। सो धैर्य रख के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए, अगर किसी संख्या में दशमलव लगा हो तो उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या 0.81, इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पहला तो इसके दो तरीके हैं, तो मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूँ। पहला तरीका यह है कि सबसे पहले आप इसका दशमलव हटाने का प्रयास करें, फिर इसका वर्गमूल निकाल लें। दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि आप समझो दशमलव हट गया, आप जो बच गया उसको लिख दो। अब दशमलव हमने हटाया है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आप 1 लिखिए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कि इस संख्या में दशमलव के बाद इस तरफ दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर यानी राइट साइड कितनी संख्या है। एक संख्या, दो संख्या है ना, तो आप नीचे में 1 के बाद उतने जीरो लगा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से हमने पहले दी गई संख्या का दशमलव हटा दिया। दशमलव हटाने के लिए ये बटे में हमको करना पड़ा। अब आपको अगर उसका वर्गमूल चाहिए तो इसका वर्गमूल लगा दीजिए और निकाल लीजिए बिंदास। कैसे? अब तो 81 को हम लिख सकते हैं 9 गुणित 9, 9 नहीं 81 होता है। और 100 को लिख सकते हैं 10 गुणित 10, 10 गुणित 10, क्योंकि 10 आम 100 होता है। और आपको पता है वर्गमूल निकालने के लिए हमको अंदर लिखी हुई संख्याओं का पेयर तैयार करना होता है, यानी कि जोड़ी तैयार करनी होती है। जिस संख्या की जोड़ी बन गई समझ जाओ वो वर्गमूल चिन्ह के बाहर, यानी समझ जाओ उसका वर्गमूल निकल गया, वही संख्या उसका वर्गमूल हो गया। एग्जाम्पल के लिए जैसे 9 की जोड़ी बन रही है ना, तो हम 9 को वर्गमूल चिन्ह के बाहर रख कर देंगे और उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। और समझ जाओ ये कि ये 9 नहीं है, कौन था, 81 था, तो 81 का वर्गमूल 9 आ गया, ये आप ऐसे समझ लो। नीचे कौन था, 10, हम 10 की जोड़ी बन गई, बाहर निकल जाएगा, एक पर लिखाएगा, ये आपका आंसर आ गया 9/10। चाहो तो आप इसको 9/10 को फिर से आप दशमलव वाली संख्या में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे? वही काम कि भैया ये 9 लिखा है, ठीक है, नीचे में 10 में नीचे 10 लिखा है और 10 में कितना शून्य है, एक शून्य है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ऊपर में एक संख्या के बाद में को दशमलव लगाना है, यानी कि दशमलव के इस पार एक संख्या होनी चाहिए। तो हमारे पास 9 पहले से ही लिखा था, हमने उसके सामने 0 लगा दिया। चाहो तो उसके सामने कुछ नहीं है तो 0, ये वाला 0 तो होना ना होना एक ही बात है, हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। मगर इस दशमलव के बाद केवल एक संख्या होनी चाहिए, क्योंकि नीचे में केवल 10 है, यानी 10 में केवल एक शून्य है, इसलिए दशमलव के बाद एक संख्या होनी चाहिए। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते थे कि जब ये 0.81 था, तो जब हम उसको 81/100 लिखे तो ये जो वर्गमूल है उसको आप अलग अलग बांट सकते हो, बिंदास अलग अलग बांट सकते थे। और 81 का वर्गमूल आप 9 लिख देते, 100 का वर्गमूल 10 लिखते थे। सीधी सी बात, बहुत सरल था। 81 का वर्गमूल 9 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, इसको वापस 0.9 लिख लो, आंसर आ गया। सो आपको जो तरीका सरल लगे, जैसा आपको सहूलियत लगे, वैसा आप अपने मन में रख के बना सकते हैं। ये तरीका अच्छा लगता है तो ये सही, वो लगता है तो वो सही, आपको जो अच्छा लगे आप उसी से बनाइए। हमारा काम तो बस आंसर लाना होना चाहिए, और सही तरीके से समझते हो भाई, क्योंकि दोनों तरीके सही हैं। चलिए फटाफट से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। और दूसरा तरीका भी देखना है हमको, क्योंकि ये पहली विधि है दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकालने की। आइए एक और देखते हैं। मान लीजिए लिखा है 0.0121,
इसका आपको वर्गमूल चाहिए, 0.0121 का वर्ग चाहिए। कैसे करेंगे भैया बताइए, फटाफट बताइए। सबसे पहले तो हम इसका दशमलव हटाना चाहेंगे। दशमलव हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो दशमलव हट गया समझो, तो जो बच गया उसको लिख दो, ठीक है। दशमलव हट जाने के बाद ना 121 के सामने वाले जीरो का कोई महत्व नहीं रहेगा, हट गया। मगर नीचे उस जीरो का महत्व है, कैसे बताऊं, देखो दशमलव हम हटा दिए और नीचे में क्या लगाते हैं, वन लगाते हैं। दशमलव हट गया मतलब नीचे में वन आएगा और वन के बाद उतने ही जीरो आएंगे जितने कि ऊपर में दशमलव के बाद जितने अंक हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो उतने ही आपको जीरो लगाने पड़ेंगे, ठीक है। मैं जिस जीरो की बात कर रहा था वो ये वाला जीरो था कि इसको सामने में लिखो ना लिखो क्या मतलब का, दशमलव नहीं है। अब जैसे 5 लिखा है उसको 0.5 भी लिख के आया तो वो 5 ही ना, वैसे ही वो वाले जीरो को लिखने ना लिखने का कोई मतलब नहीं, तो इसको हटा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे निकालना है वर्गमूल। तो आप देखो 121 का वर्गमूल होता है 11 और ये लिखे 10,000 का वर्गमूल होता है 100, ठीक है। आप वापस इसको दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे, नीचे कितना लिखा है 10, इसका मतलब क्या है कि राइट साइड से एक संख्या के बाद दशमलव लगाना है, यानी कि 1.1। तो अगर नीचे में 100 होता तो दो संख्या के बाद दशमलव लगता है, यानी ये दशमलव यहाँ लग जाता। अगर नीचे 100 होता तो की बात, तब की बात है। ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको कहीं डाउट है कि सर ये यहाँ से आप एकदम ये डायरेक्ट कैसे लिख दिए, एकदम से डायरेक्ट लिख दिया आप, तो चलिए एक और रास्ता है, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। 121 को लिख सकते हो 11 गुणित 11, इतना गुणनखंड तो आपको याद होना ही चाहिए, इतना तो करना आना चाहिए, इतना माइंड में होना ही चाहिए। ये कितना लिखा है 10,000, 10,000 मतलब कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो उसको आप दो दो जीरो में बांट के लिखते हो ना, 100 गुणित 100 लिख दो, बहुत सरल है। 10,000 मतलब 100 गुणित 100। हमको वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ी बनाने से मतलब, जिन संख्याओं की जोड़ी बन गई समझ जाओ उसका वर्गमूल निकल गया। 11 की जोड़ी बन गई, वर्गमूल से बाहर आएगा, एक बार लिखाएगा, समझ जाओ हमने उसका वर्गमूल निकाल डाला। उसी को हम लोग बोलते हैं कि 121 का वर्गमूल 11, ये देखो यहाँ पे। और वैसे 100 की जोड़ी बन गई, एक बार लिखेंगे, वर्गमूल के चिन्ह के बाहर आएगा मतलब एक बार लिखाएगा, और इसका मतलब वही है कि हमने उसका वर्गमूल निकाल लिया, ठीक है। कुछ तो मिस्टेक हुआ है, ये 4 जीरो था तो दो दो जीरो, ठीक है, यहाँ गलती हुई, सॉरी, क्षमा। यहाँ 10 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 100 आएगा। क्यों 100 आएगा, क्योंकि 10,000 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 100 होता है ना। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 10,000 का कितने जीरो हैं, 4 जीरो, 4 जीरो हैं तो समझ जाइए उसका वर्गमूल में उसके आधे जीरो होंगे। 4 जीरो का आधा जीरो हो गया 2 जीरो, 2 जीरो होगा। सो आप प्लीज इस मिस्टेक को थोड़ा सुधार लें। तो 11/100, अब नीचे में 100 है मतलब 100 में दो ठुक शून्य है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर लिखी संख्या में दशमलव कब लगेगा, राइट साइड से 2 अंक के बाद। तो यहाँ तो 2 अंक खुद 11 में खुद 2 अंक है, 1 और 2, तो उसके बाद दशमलव लगेगा, यानी कि 0.11, ठीक है। और सामने में जीरो लगा देते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, जैसे मेरे से गलती हो गई वैसे आप लोगों से ना हो, आप इसका खासा ध्यान रखिएगा। 10 लिखा था मैंने, 10 कब आता, 10 कब आता, यदि यहाँ क्या होता, 100 आता, 100 रहता अगर मान लो वहाँ, तो यहाँ उसका वर्गमूल 10 आता। मगर यहाँ पर तो 10,000 है तो यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसलिए ये तरीका भी कुछ कम, मतलब ये भी तरीका बहुत अच्छा है। देखो ना, हम लोग ये तरीके पर बना रहे थे तब हमको वहाँ की गलती का एहसास हुआ, जोड़ी बनाए तब पता चला कि हाँ 4 जीरो है इसमें, 10,000 में 4 जीरो है, इसलिए जब जोड़ी बनेगी तो दो ठोक जीरो वाली बनेगी, यानी 100 की दो ठोक जोड़ी बनेगी और जोड़ी बन के बाहर निकलेगा तो एक बार लिखाएगा। तब मेरे को पता चला भैया हाँ वहाँ गलती हो गया था। बहुत अच्छा तरीका है ये भी। तो आपका आंसर आ गया, इसको आप 0.11 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देख लो आप अच्छे से, बहुत सरल चीज़ है। अभी उस देखो जब आप ये सब सीख जाओगे ना फिर ये बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं रहेगा। देखो अब मैं इसको मिटाता हूँ, इसको और एक तरीके से हम सोच सकते हैं। 121 को लिख सकते हैं 11 का वर्ग, और 10,000 को लिख सकते हैं हम 100 का वर्ग, और ये पूरे का वर्गमूल लगा हुआ है। आप इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि 11/100, देखो 11 का वर्ग है और 100 का वर्ग है, इसका मतलब क्या हुआ, 11/100 पूरे का वर्ग है।
11 का वर्ग 121 मतलब 11 का वर्ग, 10,000 मतलब 100 का वर्ग। तो इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग, मतलब एक बार कोष्टक लगा करके पूरे का वर्ग लिख दो, फिर वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तो 11/100 आपका आंसर आ गया। 0.11 लिख सकते हैं, ऐसा भी सोच सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए। तो ये मैं फिर मिटाता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, भली भांति समझ में आ गया होगा। चलिए, ये तो हुआ एक तरीका, दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकालने का, ये हुआ एक तरीका। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरे तरीके में ये ट्रिक है कि सबसे पहले, जैसे मैं एग्जांपल लेके ही शुरुआत करता हूँ, जल्दी समझ में आएगा, बहुत इजी है, घबराने की बात नहीं है। मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है भगवान 0.1681 इतना मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका मेरे को वर्गमूल निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आप इसमें जो दशमलव लिखा हुआ है, दशमलव जो है उसकी उपेक्षा कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, यानी उसको इग्नोर कीजिए थोड़े समय के लिए। ये मान के चलिए कि वहाँ पे दशमलव नहीं लगा है। जब आप ये मान लेंगे कि वहाँ दशमलव नहीं लगा है, तब आप इसको इत्मीनान से 1681 लिख पाएंगे, ठीक है। दशमलव थोड़ी देर के लिए आप भूल चुके हैं, 1681 लिख दीजिए, और इस 1681 का आप वर्गमूल निकालिए, ठीक उसी मेथड से जिस मेथड से हमने कल निकाला था। यानी हमने पिछले वीडियो में वर्गमूल निकालने का जो तरीका बताया था, उसी तरीके से आप इसका वर्गमूल निकाल लो। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा था वो जरूर जाके देखें, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप जरूर देखिएगा। जब वो वीडियो आप देख लेंगे, आपका वर्गमूल निकालने का जो फंडा है, जो मेथड है, वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी लगने लगेगा आपको, ठीक है। फिलहाल मैं इसका वर्गमूल लिख लेता हूँ। इसका वर्गमूल होता है 41, ठीक है। जब आप वर्गमूल वाले सवाल बार बार बनाएंगे, बारंबार उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये वर्गमूल ऐसे ही याद हो जाएंगे, जैसे मुझे बहुत सारे याद हो गए हैं बनाते बनाते, प्रैक्टिस करते करते। तो मुझे इसका याद था 41, मैंने लिख लिया। कैसे आया, अगर ये यहाँ पे बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, मुझे इतने सारे एग्जाम्पल अभी आपको बताने हैं। सो आप ये कैसे आया, प्लीज़ वो वाला वीडियो जरूर देखें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप देखें। अच्छा, तो इसका कितना आ गया सर, वर्गमूल 41 आ गया। अब आपको करना क्या है, सुनो, मैंने तो यहाँ पे दशमलव की उपेक्षा कर दी थी, इसका वर्गमूल 41 आ गया। अब ना आपको क्या करना है, वापस उस संख्या में ध्यान देना है जिसका वर्गमूल हम निकाल रहे थे, और उसमें ये देखना है कि ये जो दशमलव है, इधर से कितनी संख्या बाद लगा हुआ है। 1 2 3 4 है ना, ये देखो 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद दशमलव लगा है। कितने अंकों के बाद, 4 अंकों के बाद। तो आपको क्या करना है, आंसर में जो आपका उत्तर जो आया है, उसमें इसके जस्ट आधे संख्या बाद दशमलव लगाना है। यानी कि यहाँ 4 अंकों के बाद दशमलव लगा था ना, तो यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना है। सीधी सी बात, बहुत सरल है। वहां 4 अंकों के बाद दशमलव लगा था, तो यहाँ क्या करना है, जस्ट उसका आधा, वहां 4 तो यहाँ 2, वहां 6 होता तो यहाँ 3 देखते, 3 संख्या के बाद दशमलव लगाते। वहां 8 संख्या के बाद दशमलव लगा होता तो हम यहाँ 4 संख्या के बाद दशमलव लगाते, उसका जस्ट हाफ देखना है। वहां अगर 10 संख्या के बाद दशमलव लगा होता है तो हम यहाँ क्या करते, 5 संख्या के बाद, यानी उसका आधा, 5 संख्या के बाद दशमलव लगाते। तो यहाँ पे 4 संख्या के बाद दशमलव लगाता है, यहाँ 2 संख्या का दशमलव लगाएंगे, सामने में 0 लगा दो, ये आपका आंसर आ गया 0.41। तो ये आंसर है। ट्रिक क्या था इसका, फिर से रिवाइज करा देता हूँ 2 मिनट के लिए। पहले दशमलव की आपको उपेक्षा करनी है, उसको इग्नोर करना है, जो बच गया उसको लिख देना है, उसका वर्गमूल निकाल लेना है। आप दशमलव कितने संख्या के बाद लगाना है, जितने संख्या के बाद यहाँ लगा है उसके आधा, उसका आधा। यहाँ 4 संख्या के बाद लगा है, तो यहाँ 4 का आधा कितना होता है, 2, तो 2 संख्या के बाद आपको दशमलव लगा देना है। आपका काम हो गया, आपने इसका वर्गमूल निकाल लिया, खेल तमाम, ठीक है, खेल खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही आप बहुत सारे सवालों को बना सकते हैं। चलिए मैं एक और सवाल देता हूँ, आप मुझे उसको ट्राई करके बताइएगा। साथ में हम ट्राई करेंगे 0.000121। मान लीजिए ये आपके पास संख्या लिखी है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका वर्गमूल बताइए।
सबसे पहला मैंने आपको क्या नियम बताया कि आप इसके दशमलव चिन्ह की उपेक्षा कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपके शहर में तो आप इसके दशमलव चिन्ह की उपेक्षा कर दोगे तो क्या बचेगा, 000 121, यानी हम उसको 121 बस लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव हटने के बाद इन तीनों जीरो का कोई महत्व नहीं है ना। बिना दशमलव वाली संख्या आगे जीरो का क्या मतलब, और है ना। और उसके बाद आप इसका क्या निकालिए, वर्गमूल निकालिए। अब इसका वर्गमूल निकालो तो 121 का वर्गमूल 11 आता है। 121 का वर्गमूल क्या आ गया, 11। ये भी आपको पता होना चाहिए, सरल सा है। अब जो 11 आ गया सर, अब जो 11 आ गया, अब आप क्या करोगे बताओ भला, क्या करना है। अब मैंने क्या बताया था, हमने तो दशमलव चिन्ह की उपेक्षा कर दी थी। अब आपको क्या करना है, वापस उसको संज्ञान में लेना है, वापस उसको देखो। और ये देखो कि कितने संख्या बाद दशमलव लगाए, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या बाद दशमलव लगाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 का आधा, वहां 6 संख्या के बाद दशमलव लगाना, तो यहाँ पे आपको ये सोचना है कि मुझे 3 संख्या के बाद दशमलव लगाना है। तो चलिए, एक संख्या, दो संख्या, तीसरी नहीं दिख रही है तो जीरो लगा दे, फिर दशमलव लगा देंगे अपन, और सामने में जीरो, तो 0.011 ये इसका वर्गमूल आ गया। ठीक है, तो ये इसका ट्रिक है। अब बीच की लाइनों को मिटा देता हूँ, जो हम अपनी सहूलियत के लिए लिखते हैं ना उसको मिटा देना चाहिए, हम डायरेक्ट इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने इसका वर्गमूल निकाल लिया और ये आपका आंसर आ गया। कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आप इसी तरीके के बहुत सारे सवालों को प्रैक्टिस कर सकते हो। और अब मैं बढ़ता हूँ उधर, ध्यान देंगे इधर। अब हम बढ़ रहे हैं, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आप उन सवालों को बनाने के लिए पर्याप्त जो ट्रिक चाहिए था वो आप सब यहाँ से ले चुके हैं। अब देखते हैं पहला सवाल क्या लिखा है। पहला सवाल लिखा है, वर्गमूल 8.41 प्लस वर्गमूल 0.081 प्लस वर्गमूल 0.0000841। ओहो, चलिए सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि सब में मेरे को 841 दिख रहा है। दशमलव का जगह बस बदला हुआ है, दशमलव कहीं दो संख्या बाद है, कहीं चार संख्या बाद है, कहीं पे 6 संख्या बाद है। तो मैं क्या करूंगा, तीनों में मैं दशमलव की उपेक्षा कर देता हूँ। तीनों में आप उपेक्षा कर दीजिए और रफ कार्य में सिर्फ ये लिखिए, ये सोचिए कि इस √841 का वर्गमूल क्या होता है। आप ये सोचिए और मुझे बताइए, इस √8 मतलब कि √841 का मान कितना होगा, यानी 841 का वर्गमूल कितना होगा। तो ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि इसका वर्गमूल कितना होगा, 29 होगा। हाँ, 29 होगा। अब आपको क्या करना है, जब इसका वर्गमूल आपको पता चल गया, अब आप उधर देखते जाओ, इसका मान कितना होगा बताओ, इसका मान कितना होगा। चलिए मैं यहीं पे इक्वल टू का साइन लगा करके इसको बनाते जाता हूँ। यहाँ पे कितने संख्या के बाद दशमलव लगाए सर, दो संख्या के बाद दशमलव लगाए। तो इसका मान कितना होगा पता है, इसका मान कितना होगा, जब हमें दशमलव का उपेक्षा करके वर्गमूल निकाला था उसको लिखिए आप इत्मीनान से। और चूंकि यहाँ पे दो संख्या के बाद दशमलव लगा था उसका आधा करके, यानी एक संख्या के बाद दशमलव लगाइए, यानी आपने इसका मान निकाल दिया, इधर निकाल दिया इसका मान। प्लस फिर इधर देखो, इधर भी दशमलव का उपेक्षा कर देंगे, इग्नोर कर देंगे उसको, तो 841 का वर्गमूल 29। फिर दशमलव लगाने की बारी आएगी, पहले देखो कितने संख्या बाद दशमलव लगा, 1 2 3 4। तो यहाँ कितने संख्या बाद दशमलव लगेगा, वहां 4 संख्या बाद लगा, तो यहाँ 2 संख्या बाद लगाना है, तो 1 2 और यहाँ दशमलव लगा दो और ये 0। प्लस फिर इसको देखो, इसमें भी अगर दशमलव का अपन उपेक्षा कर देंगे तो 0000841 मतलब कि 841 बचेगा। दशमलव का उपेक्षा कर देने के बाद ये नॉन जीरो नंबर्स के पहले जो जीरो नंबर्स लिखे हैं उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो ये 841 ही आप समझिए, उसका वर्गमूल 29 ही समझिए। मगर मगर अब क्या करना है, कितने संख्या बाद दशमलव लगाए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या बाद लगा है। ठीक है, तो 6 संख्या बाद लगा है, तो यहाँ पे 3 संख्या बाद लगाना है, तो 1 2 3 और ये दशमलव। ठीक है, अब आप इनको जोड़ दो चुपचाप एकदम अच्छे से, जैसे आप जोड़ते हो वैसे जोड़ दीजिए। देखिए रफ कार्य में ऐसे जोड़ेंगे, 2.9 0.29 0.29, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए सर। 9 9 2 11, 9 2 11 1 12, हासिल आई 1, 3.219।
3.219 करेक्ट, 3.219 यही आपका आंसर आया है। कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लो। दशमलव के नीचे दशमलव रख के जोड़ना है। बाकी संख्याएं जैसे चीज जैसे लिखी थी मैंने वैसे ही लिखी हैं। 9 9 2 11, हाँ से 1 9 9 1 10 2 12, हाँ से 1 2 और 1 3, ये आ गया आपका आंसर। ऐसे सेम टू सेम ये बनेगा, एकदम सेम टू सेम है, बस ये 8 4 1 की जगह 9 6 1 9 6 1 दिख रहा है। आप बना लेंगे इसको, बिल्कुल बना लेंगे। हाँ लेकिन इसके बनाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे यहाँ √841 होता है वो मुझे पता था ना, ऐसे यहाँ पे √961 कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए। ये √961 होता है 31, कितना होता है 31, तो सीधी सी बात है, हो जाएगा 3.1, ये हो जाएगा 0.31, ये 0.031। आप इनको जोड़ दो, आंसर आपके हाथ में होगा। ठीक है, बन गया कंप्लीट। अगला देखते हैं, चलिए आइए इस पर बात करते हैं। 3 संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, इसको पहले गौर से देखो, थोड़ा अच्छे से देखो क्या लिख रहा है। दशमलव का मन ही मन उपेक्षा कर दो। दशमलव की उपेक्षा करने के बाद यहाँ पे बचेगा 576। 576 का वर्गमूल आपके दिमाग में होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो निकालने आना चाहिए एकदम जल्दी से। ठीक है, या तो ध्यान रखो और याद रखो, और आपको एकदम याद रहे तो तुरंत लिख दो, और अगर याद नहीं है तो उसकी जो ट्रिक है वो आपके माइंड में रहनी चाहिए ताकि आप तुरंत 1 2 सेकंड में निकाल सकें। फिलहाल तो मुझे ये याद है और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इसका जो है वो है 24। ठीक है, 576 का वर्गमूल होता है 24। दशमलव लगाना बच गया है। अब देखो दशमलव कैसे लगाएंगे, 1 2 3 4 संख्या बाद दशमलव लगाए, तो यहाँ कितने संख्या बाद दशमलव लगेगा, 2 संख्या बाद, तो ये ए दे ऐसे करके लग गया। ठीक है, 1.69, दशमलव की थोड़ी देर के लिए उपेक्षा करो, उसको 169 मानो। 169 मतलब 169, 169 का वर्गमूल 13, 13 लिख दिए। 2 संख्या बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ कितने संख्या बाद लगेगा, 1 संख्या बाद लगेगा, जस्ट आधा होता है ना भाई, आपको पता है ना। तो ये हो गया सर। अब अपन आगे बढ़ते हैं, और सॉरी ये बीच में प्लस नहीं है, बीच में प्लस नहीं है, गुणा है, गुणा गुणा, तो गुणा लगाना है। अपॉन दशमलव का उपेक्षा कर दो, 144 हो जाएगा। 144 का वर्गमूल 12, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12। अब दशमलव में देखूंगा 1 2 3 4, 4 संख्या के बाद दशमलव लगाए, इसका मतलब यहाँ पे 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना है, 0 लिख देना है। खेल खत्म होने को है, कुछ पल आप और प्रतीक्षा कीजिए। चलिए सर हम इनको गुणा करते हैं पहले तो। अब दशमलव, अच्छा गुणा करने के लिए भी आपको पता होना चाहिए, दिमाग थोड़ा सा आपको लगाना है, तो मैं इनका सबका दशमलव हटा देता हूँ। चलो सबका दशमलव हटाता हूँ ताकि आपके माइंड में दशमलव वाले गुणे को लेके कोई भी कंफ्यूजन मत रहे। इसका दशमलव कैसे हटाओगे, दशमलव के बदले 1 लिखते हैं, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतना 0 लगाते हैं। ठीक है, 1.3 को लिख सकते हैं अपन 13/10, और इसको लिख सकते हैं अपन 12 ये इसकी जगह ये दशमलव के बदले 1, दशमलव के बाद जितनी संख्या उतनी 0। ठीक है, पक्का। आप चाहो तो यहाँ 100 ऐसे काट सकते हो। अगर आपको ये डाउट है कि सर ऐसे कैसे कट जाता है, तो आप अगली लाइन देखो, अगली लाइन, ये 24/100, बाजू में 13/10, ये जो है ये 12/100 लिखा, और ये 12/100 ऑलरेडी बटे में है, ऑलरेडी बटे में है, तो बटे के बटे वाली चीज जब जाती है ऊपर तो पलट जाती है, 100/12 हो जाती है। आप इस छोटी सी ट्रिक को याद रखना। अगर मान लो a/b लिखा है, क्या लिखा है, a/b लिखा है, और उसके बटे में और लिखा है c/d लिखा है, ठीक है, a/b के बटे में c/d लिखा है, तो ये क्या हो जाता है पता है आपको, a/b तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ये c/d ऐसे छलांग मार के पलट के ऊपर जाएगा, और पलट के ऊपर जाएगा ना, तो जैसे ये अभी बटे में है, अभी बटे में है, पलट जाएगा ना तो ये गुणे में चले जाएगा, और ये पलट के d/c हो जाएगा। इस बात को आप याद रखना हमेशा। ठीक है, वही खेल यहाँ पे हुआ है। ये 12/100 बटे में था, बटे के नीचे था 12/100, बटे से हट के ऊपर पलटेगा, गुणे में जाएगा, तो ये 12/100 के बजाय 100/12 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बटे के बटे फट से ऊपर पलटे, ऐसे हम लोग बोलते हैं, बटे के बटे एकदम तुरंत ऊपर पलटे, तो तुरंत ऊपर पलट गया। अब आप बिंदास इसको काटापीटी कर सकते हो, 100 से 100 कटेगा, 12 एकम 12 दूनी 24 होगा, है ना, और तो और। अब ये इसका ना
चलो 13 दूनी 26 कर देते हैं, चलो 2 13 या 13 दूनी 26 और 26/10 और 26/10 यानी कि 2.6। करेक्ट, कैमरे में दिख रहा है पूरा, चिंता की बात नहीं है। देखो 100 कट गया, 12 कम 12 दूनी 24, 2 को 13 से गुणा किया, 13 दूनी 26। अब 26 के बटे में क्या लिखा है 10, तो बटे में 10 लिखा है, इसका मतलब क्या है, उस 10 को हटाने के लिए मुझे ऊपर दशमलव लगाना पड़ेगा। तो दशमलव कब लगाऊंगा मैं, 10 में कितने शून्य, 10 में एक शून्य, इसका मतलब दाईं ओर से यानी राइट साइड से आपको एक संख्या के बाद में दशमलव चिपका देना है, चिपक गया, आपका आंसर आ गया। इस पूरे को हमने सॉल्व कर लिया सर, इस पूरे को सॉल्व कर लिया, 2.6 इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, सब तो सरल है, कहाँ चिंता की बात है बताइए। दिखने में बस बड़ा लग रहा था, बनाए तो एकदम छोटा हो गया। आप इसको अच्छे से चिंतन मनन करो, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगला वाला देखते हैं। अगला वाला देखने पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सरल है। देखो सबसे पहले तो मैं उपेक्षा करूंगा दशमलव की, और दशमलव की उपेक्षा करने के बाद 342, 342 किसका होता है, मेरे ख्याल से पता नहीं किसका होता है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो मैं एक काम करूंगा, जब आपका दिमाग न लग पाए तो आप बोलोगे सर आपको कैसे एकदम से पता चल गया कि ये किसी का नहीं होता है, क्योंकि 342 जो है वो सच में किसी का नहीं होता है, क्योंकि 324 होता है 18 का, 18 का वर्ग 324 होता है, यानी 324 अगर होता तो वहां पे उसका वर्गमूल 18 हो जाता है ना, और फिर सीधे 361 होता है, 361 का वर्गमूल 19 होता है, ये 18 के बाद 19 आता है, और वहां लिखी संख्या 342 जो है 0.3342 जो है वो इससे बड़ी है 324 से, और इससे छोटी है ना। तो थोड़ा सा हमको धैर्य रखने की जरूरत है और आगे सोचने की जरूरत है। आइए हम इसको आगे थोड़ा सोचते हैं कि ये इसका क्या उपाय हो सकता है। देखो आप गौर से, ऊपर अगर 342 लिखा है तो नीचे भी 342 लिखा है सर, है ना। इसलिए हमारी आस अभी डूबी नहीं है, हम आस नहीं खोएंगे, हम दिमाग और तेज दौड़ाएंगे। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया वाली बात बता रहा हूँ, बहुत जबरदस्त वाली बात। आप गौर से देखो, ये एक साथ एक लिखा है, इसका चौगुना ऊपर बैठा है, आप देख लो, इसको 4 से गुणा करके देखो, ये इतना ही होगा। 17 चौक 68 होता है, 17 चौक कितना होता है 68, 17 चौक 68, और ये एक का 4 गुना भी है 4, है ना 684। तो बहुत इनमें सरलता छिपी हुई है, आपको अपने दिव्य चक्षुओं से देखने की आवश्यकता है बस। चलिए अब देखते हैं, मैं एक कार्य करता हूँ मैं सबका दशमलव हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए दशमलव कैसे हटाएंगे, सब ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। सबको दशमलव से कैसे मुक्त करेंगे, ऊपर क्या लिखा है 0.342, दशमलव हटा दो, बटे में उतने शून्य लगाना है एक लिख करके, तो दशमलव के बाद 3 अंक थे तो मैं 3 शून्य लगाऊंगा, ऊपर वाले का काम हो गया। जो 0.684 लिखा है उसमें से आप उसको 684 लिखो, नीचे में फिर 1000 लगा दो, ठीक है। फिर बड़ा बटे, फिर 342 लिखा है, आप नीचे में देखो एक लिखो, इस दशमलव के बदले एक लिखते हैं, दशमलव के बाद जितनी संख्या उतनी जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर गुणित करो, फिर 171 लिखो, और क्या हुआ, ओह माय गॉड, यहाँ पे पता ही नहीं चलता कभी कभी, तो ये 171 और बटे में 1 2 3 4 5 6, ओके। अब आप पलट दो, देखो ये ना मैं होता, ये आपको समझाने करके मैं इतना डिटेल में बना रहा हूँ। चलो मैं एक काम करूँगा, डिटेल में बनाने के बाद ना आपको मैं इसका एक और सरल तरीका है कि इतना लंबा मत लिखना पड़े सर, कोई दूसरा तरीका बता दो तो मैं वो भी बताऊंगा, आप थोड़ा धैर्य रख के बस देखिए। मैंने तो अभी इतना लंबा इसलिए बनाया ताकि आपके माइंड में जो चीज़ आपने सीखी है वो बनी रहे, यानी आपने जो सीखा है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। नहीं तो आप बताए थे ऐसे करते हैं फिर अचानक से कोई दूसरा लगा दिया, इसलिए पहले आप इसी मेथड से समझो, फिर दूसरा भी बताऊंगा, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से ऐसे काट सकते हो इसको, ये ऐसे कट सकता है, बटे के बटे कट जाते हैं,
क्योंकि देखो ना, आप जब वो वाला मैं आपको फंडा बताऊंगा बटे बटे पलटे वाला, तो ये जब पलट के ऊपर जाएगा तो सोचो ये जो लिखा है एक, कितना लिखा है, 3 3 6, ये जो लिखा है 10 लाख, ये ऊपर पलट जाएगा, है ना, और ये शून्य से मजाक कटेगा, तो आप यहीं से इसको काट सकते हो, ये ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे 1 2 3 1 2 3 ऐसे काट सकते हो आप इसको। 342 से 342 को काट सकते हो, इसको तो 171 को 4 से काट सकते हो। अब जो बचेगा मुझे बताओ क्या बचा। 1000 देख लो कहाँ बचा हुआ है, 1000 इस मेन जो बड़ा वाला बटा था उसके भी बटे में है, यानी कि उसके बटे में ये, उसके नीचे है ये, तो पलट के ऊपर चले जाएगा, ध्यान रहे, है ना, बटे के बटे में है ये, इसलिए पलट के ऊपर जाएगा। 4 वहीं पे है, ये भी 1000 बटे के बटे में, इसलिए पलट के ऊपर चले जाएगा, ऐसा, ठीक है। चिंता मत कीजिए, ये भले आपको भी हौच पौच लग रहा है, मेरे पास अभी एक और ट्रिक है जिसमें ये सब चकल्लस नहीं करना पड़ेगा, एक बार में आंसर लिखाएगा, देखते जाइए अभी जलवा, ठीक है। ओके, अब सुनिए आगे। 1000 मतलब होता है 100 गुणित 10, 4 मतलब हो गया 2 गुणित 2, 1000 मतलब फिर से 100 गुणित 10, हमको जोड़ी बनाने से मतलब रहता है, वर्गमूल निकालने का मतलब जोड़ी बनाने से मतलब, 10 10 की जोड़ी बन गई, 10 एक बार लिखाएगा, वर्गमूल चिन्ह के बाहर हो गया, 2 2 की जोड़ी बन गई, 2 एक बार लिखाएगा, 100 100 की जोड़ी बन गई, एक बार लिखाएगा, और ये सब आप, ये आपका आंसर अब आ गया। 100 दहम 1000, 1000 दूनी 2000, तो इसका आंसर आएगा 2000। आपका आंसर आ चुका है, कहीं भी कुछ कठिन नहीं है, कुछ कठिन है तो बता दो मेरे को, ठीक है। एक बार आप इसको अच्छे से देखो, अगर आपको ये कार्ड शीट में डाउट है, जो आप बोलोगे सर वहां तक तो समझ में आ गया, जो आपने 1000 10,000 लिखा है वहां तक समझ में आ गया कि दशमलव हटाते हैं तो नीचे उतने जरूर लगाते हैं, वो समझ में आ गया, ये जो काटे हैं वो समझ में नहीं आया है, अगर आपके मन में यही डाउट है ना, तो आप ये, तो आप ऐसा मत काटना डायरेक्ट, आप पलट के काट देना है। ये देखो, ये जो मैं इसको नीचे लिखा हूँ ना, ये ऐसे लिखा हूँ नीचे, ये ऐसे पलट देता मैं, है ना, अगले लाइन में लिख करके मैं यहीं आपको पलट के दिखा रहा हूँ। ध्यान दो यहाँ क्या था, यहाँ पे था 342 बटे 1 लाख, था कि नहीं था, तो आप उसको 1 लाख ऊपर ले जा करके 342 नीचे लिख दो। मैं आपको पता है ना, बटे के बटे पलट पलट के ऊपर जाते हैं, वो ए बटे बी वाला सूत्र पता है ना, ए बटे बी अपन सी बटे डी, तो क्या हो जाएगा, ए बटे बी डी बटे सी हो जाता है, पलट के ऊपर चले जाता है, तो ये सी बटे डी का ऊपर डी बटे सी हो जाता है, गुणा हो जाता है। वैसे इधर क्या लिखा था बताओ बोला, इधर आपने लिखा था 171 बटे 1 लाख, तो क्या हो जाएगा, 1 लाख बटे 171 हो जाएगा, ये ऐसा। अब देखो, अब ये जो 3 शून्य नीचे से काटे थे, अब ऊपर से काटो, 3 शून्य यहाँ से काटो, 171 चौक काटो, 342 को काटो, 10 आखिर बचा उतना ही 6, तो उसको मैं नीचे से काट दिया था। आपको बस जितना जो है, जैसा आपका दिमाग काम कर सके वैसा कीजिए, तो आप पलट के भी काटोगे तब भी बनेगा। एक ट्रिक और बाकी है अभी देखिए इसी सवाल में ये सब, अगर और इस कैलकुलेशन से बचना है तो एक और तरीका है, देखते हैं उसको अपन। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं। अब सुनिए सब ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, और एक जो वो जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या है वो सुनो। वो तरीका ये है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 342, और अपॉन में लिखा है मान लो एक बात की बात, चलो ये लिखा है, ठीक है, उसको थोड़ा भूल जाओ, इधर ध्यान दो, मेरे को इसमें से दशमलव हटाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दशमलव हटाने के लिए नीचे 1 लिखता हूँ और उसके बाद उतने ही 0 लगा देता हूँ। जैसे यहाँ पे इसको क्या लिखोगे आप, 0 सॉरी दशमलव की उपेक्षा करो, हटा दो दशमलव को, 3 4 2 बटे में आप लिखोगे दशमलव के बदले 1000, दशमलव के बाद जितनी, सॉरी दशमलव के बदले 1 और दशमलव के बाद जितनी संख्या उतने 0, ठीक है। आप वैसे ही 171 के लिए करोगे और पलट के ऊपर ले जाओगे तो 1000 ऊपर पहुंच जाएगा, और 171 ये कट के आपके पास इतना ही आएगा, ऐसे ही होगा, देख लेना आप। अब इसको मैं डायरेक्ट किस नजर से देख सकता था बताऊं, इसको मैं डायरेक्ट देख सकता था कि नीचे और ऊपर में दशमलव की स्थितियां समान है। स्थितियां बोलने का मतलब, ऊपर में भी 0.3 अंक के बाद लगा है, नीचे में भी 0.3 अंक के बाद लगा है। अगर ऊपर नीचे दशमलव की स्थितियां समान है तो आप आंख मूंद करके ये सब चकल्लस हटा दो, सीधे दशमलव हटा दो, वो 10,000 1000 से डिवाइड करने वाला चकल्लस हटा दो, क्योंकि देखो ना आखिर वो कटिज क्या था, कटने के बाद आपको कितना मिला था, 342 बटे 171 तो मिला था ना,
तो ये ट्रिक आप डायरेक्ट लगा सकते हो कि ऊपर और नीचे अगर दशमलव की स्थितियां सेम पोजीशन पे है तो आप हटा दो वहां से, आपका काम नहीं बिगड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है तब भी आपका काम नहीं बिगड़ेगा, उस समय आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना आना चाहिए। जैसे चलिए सर यहां लिखा है, चलो एक एक जोड़ी पकड़ते हैं अपन, इसकी जोड़ी इसके साथ देख लो, इसकी जोड़ी इसके साथ देख लो, ठीक है। यहाँ पे 3 संख्या के बाद दशमलव लगा है, यहाँ पे 6 संख्या के बाद दशमलव लगा है, वहां वहां ऊपर में 3 नीचे में 6, ऊपर 3 नीचे 6, इसका मतलब नीचे में 3 ज्यादा है ना। नीचे में क्या ज्यादा है, 3 ज्यादा है। यानी कि अगर नीचे वाले में मैं जो दशमलव हटाने का कोशिश करूं, नीचे वाले में अगर दशमलव हटाने का कोशिश करूं तो अभी आप देखे थे कितना आया था, 1 लाख आया था, और ऊपर में 1000 आएगा क्योंकि नीचे में 3 प्लेस ज्यादा है। तो नीचे वाला पलट के जब ऊपर जाएगा तो 3 3 जीरो वैसे भी कट गया था। इसलिए आप शॉर्टकट में ये मान के चलो कि जितने का फासला है, और नीचे में अगर ज्यादा संख्या के बाद दशमलव लिखा है, ज्यादा संख्या के बाद, तो जितना एक्स्ट्रा है, ऊपर में 3, नीचे में कितने के बाद लिखा है, 6 के बाद, तो कितना एक्स्ट्रा होगा, 3 एक्स्ट्रा होगा। आप आंख मूंद के ऊपर उतना गुणा कर दो, दशमलव हटा दो और ऊपर उतना गुणा कर दो। ऊपर नीचे अगर दशमलव का स्थान ज्यादा है तो ऊपर गुणा करना है। अगर ये उल्टा लिखा होता ना कि सर ऊपर में 6 अंकों के बाद दशमलव लगा है, नीचे में 3 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, अगर ऊपर में ज्यादा अंकों के बाद दशमलव लगा है तो जितने ज्यादा के बाद लगा होता था नीचे की तुलना में उतना नीचे गुणा कर देते आप। एग्जाम्पल के लिए चिंता मत करो, धीरे धीरे सुनो। अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो वीडियो को स्लो कर लो, लेकिन आपको मजा बहुत आएगा बातों को पूरा सुनोगे तो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 0.00124, एक बात की बात, और नीचे लिखा है 0.02, ठीक है, ठीक है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। अब आप क्या करोगे, ऊपर देखो 1 2 3 4 5, ऊपर 5 अंक के बाद दशमलव लगा है, नीचे में 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, ठीक है। ऊपर 5 नीचे 2, कितने का गैप हुआ, 3 का गैप हुआ। तो आंख मूंद के आप जो संख्या लिखी थी 1 2 4 संख्या लिखनी है, दशमलव की उपेक्षा करनी है। नीचे क्या संख्या लिखा था, संख्या ही भूल गया मैं तो जो भी संख्या लिखी है उसको लिख दो और गुणित करके संख्या लिख दो, दशमलव हटा दो, सामने की दशमलव हटा दोगे तो सामने की जीरो का कोई मतलब नहीं है। अब आपको क्या करना पता है, ऊपर 5 अंकों के बाद शून्य लगा था, सॉरी शून्य नहीं, ऊपर 5 अंकों के बाद दशमलव लगा था और नीचे 2 अंकों के बाद दशमलव लगा था, यानी ऊपर और नीचे के दशमलव की स्थितियों का फासला 3 था। कितना था, 3 था, तीन का गैपिंग था, तीन प्लेसेस का गैप था, 3 स्थानों का गैप था। इसी वजह से नीचे 1000 का गुणा कर दो, ठीक है। तो गुणा आपको उस तरफ करना है जिधर गैपिंग कम रहेगी, यानी ऊपर 5 के बाद था, नीचे 2 के बाद है, तो नीचे गुणा करना है। जैसे यहाँ पे ऊपर 3 संख्या के बाद दशमलव था, यहाँ 6 संख्या के बाद दशमलव है ना। तो गुणा जिधर कम है 3, इधर 6, उधर 3 के बाद है, तो ऊपर गुणा किए देखो आप, ठीक है। कितने का गुणा करना है आपको, उतने ही का गुणा करना है, उतने शून्य रहने चाहिए जितने का दोनों में फासला है, फर्क है। वही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे एक छोटा सा मेरे को और एग्जांपल देने दो, मेरे मन को संतुष्टि मिले, ताकि जैसे यहाँ पे लिखा है 0.0000441 और नीचे लिखा है 0.0123। एक बात की बात, अब बताइए मुझे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव लगा, यहाँ पे 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगाए, ऊपर 6 के बाद लगाए, नीचे 4 के बाद लगाए, कितने का गैप है, 6 के बाद लगाए, नीचे 4 के बाद लगाए, 4 6 4, 2 का गैप है, 2 का गैप है। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर दशमलव की उपेक्षा करो, नीचे दशमलव की उपेक्षा करो, जिधर कम है ना सर, ऊपर में तो 6 के बाद दशमलव है, नीचे तो 4 के बाद, तो जिधर 4 मतलब कम है उधर आप उतने ही शून्य वाला कोई आंकड़ा, मतलब दो की कमी थी ना तो 100 का गुणा किए, क्योंकि 100 में 2 शून्य आते हैं, ऐसा आप लिख सकते हो। अगर मान लो ऊपर और नीचे के बीच दशमलव के स्थानों का फासला मान लो 3 होता, यानी ऊपर मान लो ऊपर मान लो 7 संख्या बाद दशमलव होता और नीचे 4 संख्या बाद दशमलव होता, तो 3 का फासला होता। तो 3 का फासला, 3 का डिफरेंस है, इसलिए हम 1000 का गुणा कर देते नीचे 1000 का, क्योंकि 1000 में 3 शून्य होते हैं, ठीक है। अभी दशमलव की स्थितियों में फासला 2 का है, इसलिए हम 100 से गुणा किए, क्योंकि 100 में 2 शून्य होते हैं। अब हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये हो गया ट्रिक
इस ट्रिक को लेकर के भी आप समझ के आगे बना सकते हो। अब लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला आपके लिए वैसे होमवर्क के रूप में मैं छोड़ा हुआ हूँ, आप इसको बना के लाइएगा, घर से बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा। और मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अगर सच में अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद।